आरसीबी होने वाली है बैन। क्या अगले साल विराट कोहली आरसीबी से नहीं खेलने वाले हैं? तमाम बातें इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं, क्योंकि बात कुछ ऐसी है जो आप भी जानेंगे तो चौंक जाएंगे। वजह क्या है, बात क्या है, और अचानक से सोशल मीडिया पे इस बात ने तुल क्यों पकड़ लिया है कि आरसीबी अगले साल बैन हो सकती है और शायद अगले साल आरसीबी के प्लेयर्स किसी और टीम से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, रन स्कोर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और आरसीबी स्टैंपेड मामले में कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी प्राइमा फेसी, एक तरीके से बोला जाए तो उनकी वर्डिक्ट आ चुकी है। कोर्ट ने साफ तौर पे यह कह दिया है कि अगर पहली नजर में देखा जाए तो यहां पे जिसकी गलती है वो और कोई नहीं बल्कि आरसीबी की मैनेजमेंट है। ये चीज कोर्ट ने खुद कबूली है, उन्होंने अपनी वर्डिक्ट में साफ तौर पे लिखा है। और शायद यही वजह है कि चारों तरफ से ये बातें उठने लगी हैं कि क्या आरसीबी बैन होने वाली है, क्या आरसीबी अब अगले साल नहीं खेल पाएगी। क्योंकि कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी है, जो खुलासे किए हैं, उसे अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या कहा है कोर्ट ने, एक एक करके आपको सब कुछ बताते हैं। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट में इस चीज का जिक्र किया गया है कि उस दिन यानी 11 तारीख को जो स्टैंपेड हुई थी उसमें असल में हाथ किसका था और गलती किसकी थी। कोर्ट ने स्टैंपेड मामले में अपना वर्डिक्ट सुनाते हुए कहा है ये कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फाइंडिंग्स मिली है उसके हिसाब से आरसीबी प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबल कही जा रही है यहां पे। यानी प्राइमा फेसी तौर पे अगर लीगल टर्म्स में कहा जाए तो इसका मतलब है पहली नजर में यह देखने को मिल रहा है कि यहां पे जो पूरी की पूरी गलती थी वो आरसीबी के मैनेजमेंट और टीम की थी। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो दो जजों का बेंच बैठा था, जिसमें पहले थे जस्टिस बीके श्रीवास्तव और दूसरे थे जस्टिस संतोष मेहरा, उन्होंने एक 29 पेज का ऑर्डर जारी किया है। इस 29 पेज के ऑर्डर में उन्होंने ये लिखा है कि जो पिटीशन फाइल की गई थी एसीपी विकास कुमार के द्वारा, उसमें प्राइमा फेसी कहीं ना कहीं आरसीबी रिस्पॉन्सिबल है और ये जो स्टैंपेड हुई थी इसके पीछे आरसीबी जिम्मेदार है। क्या है आपको एक बार इसके बारे में भी बताता हूं, पर पहले आप पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो सुन लीजिए। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हुई है, आरसीबी मैसिव गैदरिंग करवाती है और आरसीबी ने इसके पहले परमिशन भी नहीं हुआ था। ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो इस 29 पेज की ऑर्डर में लिखा गया है। अब पूरी बात समझिए क्या थी। एसीपी विकास कुमार जो कि 11 जून को वहां पे पोस्टेड थे, यानी बेंगलुरु में चिन्नास्वामी ग्राउंड के बाहर पोस्टेड थे, उन्होंने अचानक से देखा कि स्टैंपेड का मामला हुआ। वो वहां से कोशिश करते हैं लोगों को हटाने की, और जब ये पूरी बात तुल पकड़ लेती है, सोशल मीडिया पे चारों तरफ वायरल होने लगती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यहां पे अपने तरफ से एक्शन लेती है और एसीपी को सस्पेंड कर देती है। एसीपी ने पिटीशन डाली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फाइंडिंग्स कोर्ट में। उन्हें वहां से यह करार किया गया कि कहीं से भी विकास कुमार जिम्मेदार नहीं है। इसके वजह क्या क्या बताई गई वो सुन लीजिए। सबसे पहली जो वजह बताई गई वो ये थी कि आरसीबी ने सुबह से सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू कर दिया था कि आप आइए, सेलिब्रेशन में आइए, चिन्नास्वामी के बाहर इकट्ठा हुई और ये पहली ट्रॉफी जो मेडन ट्रॉफी है उसका जश्न हम एक साथ मनाएंगे। ऐसे में जो भीड़ थी वो इकट्ठा होनी शुरू हुई, और इसके पहले परमिशन भी नहीं लिया गया था पुलिस से। पुलिस फोर्स का यह कहना था यहां पे कि आप ये थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए कि 10 तारीख को रात में आरसीबी जीतती है मैच को, पूरी रात पार्टी चलता है, सारे पुलिस ऑफिसर्स रोड पे तैनात रहते हैं, और अचानक से 11 तारीख को बिना परमिशन लिए एक बहुत बड़ा सैलाब आ जाता है चिन्नास्वामी के बाहर, जिसकी संख्या 4 से 5 लाख बताई जा रही थी। रिपोर्ट्स की माने तो यह संख्या इतनी बड़ी थी कि शायद ये जो 4-5 लाख का आंकड़ा था वो भी कम पड़ जाता। इसी बीच वहां पे भगदड़ मचती है और जिसमें कुछ लोगों की जान चली जाती है, कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी भी होते हैं। और ऐसे में जो सबसे पहली कार्रवाई की जाती है वो थी पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड करने की जो वहां पे थे। ऐसे में अब जो कोर्ट्स की फाइंडिंग आई है उसमें उन्होंने प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबल माना है, और साथ ही में उन्होंने इस चीज को भली भांति रूप से कहा है कि ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है पुलिस फोर्स की, अगर आप जिन को रगड़ोगे वो बाहर आएगा और अचानक से सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा। एक बार सुनिए कि कोर्ट ने कहा क्या है। कोर्ट ने कहा हुआ है कि आप पुलिस से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 12 घंटे की टाइमिंग में ही वो पूरी रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स कर लें। पुलिस को पहले एक्ट करना पड़ता है रूल्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उन्हें इन सारी चीज़ों में तैनात किया जाता है। पुलिस जो है वो ना भगवान है, ना मजीशियन है, ना ही अलादीन का चिराग है कि बस आप अपनी उस चिराग पे उंगली रगड़ो और अंदर से अलादीन आके सब कुछ ठीक कर दे।
ये सब होने से पहले बताया जाना चाहिए था, सफिशिएंट टाइम देना चाहिए था पुलिस को, और इन गैदरिंग्स के लिए पहले पुलिस से परमिशन लेनी चाहिए थी। ये थी पूरी कोर्ट की वर्डिक्ट, जो हमने आपको बताया कि कैसे कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी तौर पे यहां पे आरसीबी रेस्पॉन्सिबल मानी जा रही है, आरसीबी रेस्पॉन्सिबल है। अब इससे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अगले साल आरसीबी बैन होने वाली है? तो नहीं, कहीं से भी ये नहीं होने वाला है, क्योंकि किसी भी फाइंडिंग्स में, किसी भी वर्डिक्ट में ये नहीं निकला है कि जो प्लेयर्स थे या फिर जो टीम के ऑर्गेनाइजर्स थे वो पूरे तरीके से इसमें कनेक्टेड थे। इस वजह से कहीं ना कहीं अभी जो आरसीबी है वो एक सेफर साइड पे है, जो टीम है वो आपको खेलती हुई भी नजर आएगी और आगे जाके आपको हो सकता है जीतती हुई भी नजर आएगी। ये थी पूरी कोर्ट की फाइंडिंग, और ये बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पे हर किसी की नजर बनी हुई थी, हर किसी की निगाहें इस पे पैनी तौर पे बनी हुई थी, क्योंकि सब किसी को जानना था कि असल में हुआ क्या था। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने तमाम दोस्तों के साथ, चैनल रन स्कोर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और हमारे साथ यहां तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।